Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying fundamentals of a partnership और इसमें हम कर रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट। और पास्ट एडजस्टमेंट में जो कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, सैलरी और कमीशन, दैट मीन्स रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स not allowed to partners due to some mistake and confusion and profit also distributed in wrong ratio। इसमें सब गलत हो गया, प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट लिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन वगैरह पार्टनर को दिया नहीं, देना था दिया नहीं। तो इस केस में हम रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे पास करेंगे? A, B, C were partners. Their capitals were A, B, C 30, 10, 20, 10,000 respectively. According to partnership deed, they were entitled to an interest on. They were entitled to interest on capital at 5% per annum. B was also entitled to draw a salary of 500 per month, annually 6,000. She was entitled to a commission of 5% on the net profit after charging interest on capital, but before charging salary। खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके जो आएगा उसका 5%। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर रुपीज 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स, कैपिटल का रेशियो में 3:2:1 में बांट चुके हैं विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स। विदाउट प्रोवाइडिंग मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन दिया नहीं, वो एडजस्टमेंट को कंसीडर न करके हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि हमारे पास पार्टनरशिप डीड है और पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन 5% है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% मिलेगा, कमीशन मिलेगा सी को 5%, सैलरी बी को मिलेगा 500। ये सब कोई भी क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना होता है। द प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 5:2:3। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री शोइंग द वर्किंग्स क्लियरली। आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, वर्किंग को ठीक करके लिख के। तो पहले वर्किंग नोट करेंगे, देन विल बी डूइंग द एडजस्टमेंट एंट्री। तो वर्किंग नोट में इट इज प्रिज्यूम्ड दैट कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स्ड, एज ए रिजल्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन कैलकुलेटेड ऑन गिवन बैलेंसेस ऑफ कैपिटल्स। हम पहले यही सोचेंगे कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड, नहीं तो हम इंटरेस्ट इसी में ड्राइंग्स ऐड करेंगे और प्रॉफिट लेस करेंगे, देन क्वेश्चन करेंगे। तो हमने अजम्पशन ले लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन में बताया नहीं ये कैपिटल क्लोजिंग है, ओपनिंग है, या फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो हम अजम्पशन लेंगे। कुछ और बताया नहीं होगा तो हम अजम्पशन लेंगे कि द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अगर बताया होता दीज आर द कैपिटल बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2028 तो ये ओपनिंग कैपिटल होता। अगर बताया होता दीज आर द कैपिटल बैलेंसेस आज ऑन 31 मार्च 2030 तो दीज आर क्लोजिंग बैलेंसेस। तो अभी क्या करेंगे ना, इसको हमने सोच लिया कि ये कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो करेंट अकाउंट के थ्रू जर्नल एंट्री होगा। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट आपके 30,000 है। नेट प्रॉफिट के बारे में अभी कैलकुलेट करेंगे कमीशन के लिए। नेट प्रॉफिट 30,000 लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 का 5% 1500 ए का, बी का 20,000 का 5% 1000, सी का 10,000 का 5% 500, टोटल हो गया 3,000 एंड टोटल इज नाउ 27। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 27,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो कमीशन आएगा उसका 5% आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कहीं नहीं लिखा है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सीस कमीशन होता तो ये होता 27,000 इंटू 5/105। बट यहाँ पे खाली क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर चार्जिंग सीस, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सीस कमीशन विल बी 27,000 का 5% 1350।
अभी विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। तो दो सेट क्वेश्चन का होगा। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड, पर्टिकुलर्स ए बी सी तीनों कॉलम बना लिया। इस टाइप में अगर हम वर्टिकली करेंगे तो इसमें हम डेबिट क्रेडिट नहीं करने से चलेगा, या डेबिट क्रेडिट करके भी कर सकते हो। प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ रिवर्स्ड, जो प्रॉफिट गलती से क्रेडिट करा था पार्टनर को दे दिया था। इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, रेशियो है 3:2:1। कैसे ना, ए का कैपिटल है 30,000, बी का 20,000, सी का 10,000। तो 30,000 को हमने ऑलरेडी क्रेडिट किया था, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ रिवर्स्ड। गलत प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिया था तो उसको डेबिट कर देने में रिवर्स हो जाएगा। तो प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, यू कैन से प्रॉफिट ऑलरेडी टेकन नाउ टू बी रेक्टिफाइड, रिवर्स्ड। रिवर्स करने से वो कट जाएगा। तो डेबिट कर देंगे। 30,000 को उन्होंने ले लिया था 3:2:1। तो 15,000, 10,000, 5,000, 20। 15,000 ए का होगा 30,000 इंटू 3/6, 2/6, 1/6। अमाउंट which should have been credited, अमाउंट which should have been credited, जो पैसे उनको देना चाहिए था हमें, we should have given them interest on capital, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था उनको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करा था, ए का 1500, बी का 1000, सी का 500। 30,000 का 5%, 20,000 का 5%, 10,000 का 5%। सैलरी टू बी 500 पर मंथ इंटू 12। हर चीज क्वेश्चन करने के टाइम में ध्यान से करना है। ओनली बी 500 इंटू 12, 6,000। कमीशन हमने वर्किंग नोट में निकाला, ये देखो 1350, दिस इज द कमीशन 1350, दिस इज द कमीशन, वी हैव गॉट इट फ्रॉम हियर। सी को डायरेक्ट देखो कमीशन लेना चाहिए था। एंड नेट डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 5:3:2, ये वाला 5:3:2, 5:2:3। तो ये जो प्रॉफिट आया है नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, दैट इज 20, हमारा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, हमारा डिविजिबल प्रॉफिट 30,000 है। 30,000 से हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तीनों को ऐड करके 3,000 हो रहा है, उसको माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रॉप में। बी का सैलरी 6,000, उसको माइनस करेंगे। सी कमीशन 1,350 माइनस करेंगे, विल बी गेटिंग 19,650। दिस 19,650 इज नेट डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन करेक्ट रेशियो, क्योंकि प्रॉफिट को 5:2:3 में बांटना चाहिए था, इन्होंने गलती से 3:2:1 में कैपिटल रेशियो में बांट लिया। तो इसको करेक्ट रेशियो में बांटेंगे, दैट इज 19,650 इंटू 5/10, 5/10, 2/10, 3/10। दिस इज द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। और ये वाले को इतने को टोटल कर दो, यहाँ पे लिख दो दिस इज क्रेडिट। इसको पार्टनर को जो मिलना चाहिए क्रेडिट, जो गलती से ले चुके हैं वो डेबिट, और ये मिलेगा इनको क्रेडिट। टोटल कर दिया, ए का 11,325, बी का 10,930 एंड सी का 7,745। अभी देखो ए ऑलरेडी ले चुका है 15,000 डेबिट, ए को लेना चाहिए 11,325, तो ए को कम लेना चाहिए, ए गलती से ज़्यादा ले लिया था, तो ए वापस करेगा, तो डेबिट करेंगे ए को, जो बड़ा है वही आंसर होगा। तो दोनों का डिफरेंस, ये दोनों अमाउंट का डिफरेंस, डेबिट माइनस क्रेडिट इज इक्वल टू नेट इफेक्ट। ए का डेबिट 3,675, बी का 10,000 क्रेडिट है और डेबिट है 10,930, तो क्रेडिट बड़ा है, लेना है बी को, तो बी का क्रेडिट 930 क्रेडिट। सी का 5,000 डेबिट है, वापस लेंगे और उसको देंगे 7,745, तो 7,745 क्रेडिट है, तो क्रेडिट जो एक्स्ट्रा है 2,245 क्रेडिट। दिस इज 2,22745, दोनों का डिफरेंस 2,745 क्रेडिट। जर्नल एंट्री होगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट। हमने स्टार्टिंग से अजम्पशन लिया है कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो इसको करेंट अकाउंट में करेंगे। एस करेंट अकाउंट डेबिटेड टू बीस करेंट अकाउंट टू सीस करेंट अकाउंट, एंड दिस विल बी द अमाउंट, दैट इज एस करेंट अकाउंट डेबिटेड
to B's current account to C's current account. Adjustment entry passed for wrong appropriation and this much is enough. We have worked in details. तो यही है, तो आपका ये क्वेश्चन है एंड इसमें सारे कुछ ऑलमोस्ट गलत हो गया था एंड वी रेक्टिफाइड दैट एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस आंसर. इसको बार बार अच्छी तरह ध्यान से देखो एंड यू हैव टू जस्ट लुकिंग एट द वीडियो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स. आपको ये क्वेश्चन को कसना पड़ेगा. एक बार वीडियो देखा समझ गए, फिर बिना देखे एक बार क्वेश्चन करोगे तो देन द थिंग्स विल बी ऑलराइट.